कैबिनेट मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जनता टीवी ने कमल गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान कमल गुप्ता ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हरियाणा की गठबंधन सरकार में पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और हिसार से बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता हरियाणा सरकार में मंत्री बने हैं। इस वक्त में कमल गुप्ता जो हरियाणा सचिवालय में उनको जो कार्यालय अलॉट हुआ है उसमें मौजूद हैं। कमल गुप्ता के साथ ही बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके साथ जो हिसार से यहाँ पहुंचे हैं वो भी उनके कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचे थे और कमल गुप्ता को उनका औपचारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करवाया है। मेरे साथ कमल गुप्ता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जितने आपके व्यूअर्स हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। गुप्ता जी, बहुत लंबा इंतजार कहें या यूं कहें कि सही समय पर फैसला हुआ? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में इंतजार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पार्टी का संगठन है, संगठन का नेतृत्व है। जो नेतृत्व समय समय पर अपने फैसले लेता है उसके हिसाब से काम होता है। तो अब कमल गुप्ता पहले भी हिसार के विधायक के नाते लगातार काम कर रहे थे। हर स्तर पर जो है वो जो जिम्मेदारी पार्टी ने, संगठन ने दी, सरकार ने दी, वो लगातार कर रहे थे। लेकिन अब क्या प्राथमिकता रहेगी? हम 2014 में चुनाव जीते, उससे पहले जिला अध्यक्ष थे, तो बतौर जिला अध्यक्ष काम करते थे। उससे पहले प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक थे, तो उसके नाते काम किया। उसके बाद वहाँ की हिसार की जनता ने हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत को हराकर और जितवा दिया। जनता जनार्दन है ना, वोट की चोट बहुत तकड़ी होती है, तो विधायक बना दिया। विधायक बनाने के बाद हमने हिसार में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। फिर जनता ने उनको देखते हुए दोबारा चुन लिया। अब हमने हिसार में कोई सड़क ऐसी छोड़ी नहीं जो ना बनी हो, कोई गली ऐसी नहीं जो पक्की ना हो, और एक एक समय में 4-4, 5-5 फ्लाईओवर, डाबड़ा चौक का, पटेल नगर का, सेक्टर 16-17 का, ये तो सब बन चुके हैं। और कैमरी रोड का बन रहा है। और उधर सूर्य नगर में तो 70 साल से वो बेचारे 2 लाइनों के बीच में घिरे हुए थे, फंसे हुए थे। उनको निकालने का काम हमारी सरकार ने किया, हमने किया। वहाँ फ्लाईओवर भी बनवाया, वहाँ से अंडरपास भी बन रहा है, बड़ी तेज़ी से बन रहा है। और फिर वहाँ वाटर वर्क्स बनवाया, वहाँ पर एसटीपी बनवाया, वहाँ पर अनेक कार्य डेवलपमेंट के। अगर आप सड़क देखेंगे और जो मध्य सड़क देखेंगे जो कि हार्ट लाइन ऑफ द सिटी है, वो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं आप बाहर आ गए। अभी सुनो मेरी बात तो सुनो। वहाँ एयरपोर्ट 70 साल में कांग्रेस सरकार ने एक भी लाइसेंस्ड एयरपोर्ट नहीं बनवाया। और आप समझते हो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्रदेश, कोई भी घर, कोई भी संस्थान अगर वो वेल कनेक्टेड नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब हिसार का आप ना तो रेलवे कनेक्शन अच्छा था, ना सड़कें अच्छी थी, एयरपोर्ट तो था नहीं। हमने, आप जाकर देखिए, हिसार इज कनेक्टेड टू दिल्ली और 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। हिसार इज कनेक्टेड टू चंडीगढ़, 3.25 घंटे में पहुंचते हैं। हिसार इज कनेक्टेड टू डबवाली। आप सड़कें देखिए, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और 4 लेन, इतनी बढ़िया सड़कें। और रेलवे का भी हमने वॉशिंग यार्ड बनवाया। वॉशिंग यार्ड बनवाने के बाद लंबी दूरी की ट्रेन वहाँ आने लगी, कनेक्टिविटी बढ़ी ना, रोड से भी बढ़ी, रेल से भी बढ़ी। और अब हम 200 एकड़ की ज़मीन में बनी हुई हवाई पट्टी, अब वहाँ लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। और वहाँ उसको जो हमने 4000 एकड़ उसको लगाया, फिर 3000 एकड़ और लगाया, अब 10,000 एकड़ और लगाने की बात है। तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हिसार के बारे में मैंने आपको बताया। अब जिम्मेवारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, कब देनी है, ठीक है ना। तो आज जिम्मेवारी मिली है, 1-2 दिन में डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर आप हमारी स्पीड देखना। लेकिन स्पीड आप पहले भी विधायक के तौर पर भी आपकी बहुत तेज रही है आपके हिसार के डेवलपमेंट में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रुचि होती है, जैसे आपने चिकित्सा प्रकोष्ठ में काम किया है, इस नाते आपकी कोई रुचि विशेष? रुचि होती है मन की। जब मन होता है तो वो किसी भी कार्य में अपनी रुचि लगा लेता है। हमें कोई भी डिपार्टमेंट दें, कोई भी महकमा दें और कहीं भी दें, हमारी रुचि बन जाएगी। तो ये आखिरी सवाल है मेरा, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर हरियाणा का जो आपका नेतृत्व है, तमाम लोगों का सहयोग रहा पूरे यहाँ तक, इस कुर्सी तक पहुँचने के लिए? 100%, बिना किसी शक।
बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ हिसार से विधायक जो कमल गुप्ता हैं, जिनको अब मंत्रिमंडल में जगह मिली है, मंत्री बने हैं, कह रहे हैं कि हिसार के डेवलपमेंट के लिए तमाम काम किया है और अब आगे भी रफ्तार इसी तरीके से बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, जो भी महकमा देंगे स्पीड उसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।